जितना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें जो धर्म का सेवन करता है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। अर्थ और काम धर्म और मोक्ष के बीच में है। यदि धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है तो उससे कामना की जो पूर्ति होगी वो मोक्षाभिलाषा प्रकट कर देगी। अगर धर्म नहीं केवल अर्थ और काम है तो पिशाच भाव को प्राप्त होकर नरक की प्राप्ति होगी। ये जो माया, मैं मोर तय तोर देहाभिमान, और इस देहाभिमान से मैं पुरुष स्त्री शरीर का आकर्षण, मैं स्त्री पुरुष शरीर का आकर्षण, खूब धन हो, मनमानी भोग भोगें, प्रणाम नमस्कार वाहवाही, बोले यही सब का नाश कर देती, परमार्थ की हर वृत्ति का नाश कर देती। बहुत सावधान, सारा का सारा प्रयास है अपने नाश का। बड़ी विचित्र बात है माया की ऐसी उल्टी मती कि हम बचने के पक्ष में और फंसने का पक्ष रख रहे हैं। हम फंसने की चाह रख रहे हैं, जहां हमें फिसलना है, नष्ट होना है, हम उसी की चाह कर रहे हैं, वही साज सजा रहे हैं कि हमारा नाश हो जाए। श्रीपाद कह रहे सर्व स्वार्थ निवारणीम निज गुण श्रेया समुत्सारणीम। बुद्धिमान पुरुष की भी वंचना करके विद्वान पुरुष को भी भ्रष्ट करने की सामर्थ्य, सारे गुणों को दूर करके अमंगल रूप कर देना यह माया का कार्य है। इसलिए प्राज्ञस्यापि प्रतारणी मतिमृषे वो दास्य सच्चारुताम दूरादेव महाभयात परिहरन सेवित वृंदावनम। ये माया केवल सुंदरता रमणीयता दिखाती है, ना इसमें कुछ सुंदर है, ना कुछ रमणीय है, ना कोई सुख है। ये मिथ्या केवल जादू का तमाशा है। दूर से देख लो, छूने की कोशिश की तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। मिथ्या जानकर दूर से इसका नमस्कार पूर्वक त्याग करो, अहंकार पूर्वक नहीं, नमस्कार पूर्वक। हे जगदम्बा, हे माता, बस आप आशीर्वाद दो, मैं प्रभु को प्राप्त हो जाऊं। और श्रीधाम वृंदावन का सेवन करो, वृंदावन का आश्रय लो, वृंदावन का वास स्वीकार करो। श्री साध्यैरपि दुर्लभात् भूत पदाकांक्षी निहीनोप्यहो नित्यं त्वयि अपराध कृत्वं रसं नैवाणु मप्याप्लवन् नैव त्यक्तुमिहोत्सहे कुविषयान् धर्मादि विस्मारकान् तल्लज्जा भय शोक मोह वलितम माम त्राहि वृंदावनम। ये वृंदावन का वास, ये वृंदावन का प्रेम, ये प्रियादासी भाव, प्रिया सहचरी भाव, श्री साध्यैरपि दुर्लभात्, अद्भुत पदवी, अद्भुत पदाकांक्षी। ये वृंदावन यदि निरपराध होकर, निष्पाप होकर वास किया जाए तो प्रियाजू की दिव्य भावना अपने आप यहां प्रकट हो जाती है। इस भूमि का प्रभाव है। प्रियालाल के भाव में वो डूबा, भावोत्सवेन भजतामरस कामधेनु। बोले जो लक्ष्मी नारायण को भी दुर्लभ है सुख, वो सुख प्रियादासी को प्राप्त होता है, प्रिया सहचरी को प्राप्त। श्री साध्यई, श्री साध्यैरपि दुर्लभाद अद्भुत पदाकांक्षी। अद्भुत पद राधा सहचरी भाव, जो श्री लक्ष्मी जी और उनके आराध्य देव नारायण, इनके लिए भी जो सुख दुर्लभ है वो सुख। ये ध्रुवदास जी ने भी लिखा, शिव श्रीपति यद्यपि ललचाही मन प्रवेश तिनहु को नाही। बड़ा दुर्लभ रस है वृंदावन। बोले इस पदवी की आकांक्षा प्रकट कर देता है वृंदावन, यदि निरपराध रहा जाए, निष्पाप रहा जाए। पर यहां ऐसी लीला होती है कि अपराध बन जाता है, क्योंकि यहां प्रबल सैनिक नहीं, सेनापति सुभट काम क्रोध लोभ मोह विराजमान है। यहां जरा सी चूक हुई कि अपराध बन जाता है। किसी की चेष्टा देखकर संकल्प विकल्प बन जाना, ये तो ऐसा बड़ा नीच है या ऐसा। यहां नहीं, अगर ऐसा दिखाई दे तो उसको तत्काल प्रणाम करो कि मैं जो देखना चाहिए वो देख नहीं पा रहा हूं। क्रूर पापी अपराधी, इस पे भी हमें अपने राधा वल्लभ लाल को देखना है। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याचे, हमें इनमें अपने इष्ट देव देखना है। बोले ये कुविषय यहां प्रबल वेग पैदा करते हैं। संसार में तो है ही, लेकिन यहां सुभट है, यहां प्रबल वेग पैदा करते हैं। लज्जा भय शोक मोह ये सब यहां ग्रसित कर लेते हैं चित्त को। अतएव वृंदावन माम त्राहिमाम, मैं त्राहिमाम बोलकर आपकी शरण में हूं। अब आप देख लेना, आप मुझे बचा लेना। मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बच पाऊं। हे वृंदावन धाम, हम आपकी शरण में हैं। त्राहिमाम,
आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि नित्यम कामः किमपि कुरुते दुस्सहाम मर्म पीड़ा। वृंदावन धाम में हूं लेकिन काम की ऐसी असह पीड़ा। आश्चर्य है, जहां प्रेम प्रकट होना चाहिए वहां काम। नित्यम कामः किमपि कुरुते दुस्सहाम मर्म पीड़ा। मेरे मर्म हृदय में बार बार कामदेव बाण का प्रहार करता हूं, मैं काम से विचलित हो जाता हूं। मांध्यम क्रोधा, और क्रोध ऐसा आता कि अंधा बना देता है। किमपि कुरुते क्षोभये लोभ उच्चैः, बार बार क्षोभ होता है, ऐसा लोभ प्रकट होता है। कैसे मुझे श्री जी का प्रेम मिले। दंभासूया मद पिशुनता मत्सराद्य सुपूर्णा। मैं जब अपने में झांक के देखता हूं तो दंभ दिखाई देता है, पाखंड। असूया, दूसरे के गुणों में दोष दर्शन करता हूं। मद, अभिमान है। पिशुनता, दूसरे की चुगली करता हूं। मात्सर्य, ये मेरे से आगे निकला जा रहा है, ईर्ष्या होती है। मैं सब दोषों से युक्त स्वार्थ से भ्रष्ट हुआ हूं। पर शरणम यामि वृंदावनत्वाम, इसका भाव क्या है कि कोई कामी है, क्रोधी है, लोभी है, दंभी है, पाखंडी है, नीच स्वभाव वाला है, यदि वो भी आजीवन वृंदावन वास का नियम ले ले, वृंदावन धाम उसको भी लक्ष्मी नारायण जिस सुख के लिए ललचाते हैं वो सुख प्रदान कर देगा। ये धाम की अपार महिमा। इसीलिए कहा जाता है किसी के दोष दर्शन मत करना, क्योंकि यहां पता नहीं किसको घसीट कर श्री कृपा लाडली जी की लाई है। वो दम्भी है, पाखंडी है, कामी है, क्रोधी है, कैसा है, पर लाडली जी की कृपा लाई है, वो उनको संभाल देगी। तो अब हम अगर दोष दर्शन करेंगे तो फिर हमारा रजिस्टर खुल जाएगा। अभी दबा हुआ है रजिस्टर। अगर तुम दूसरे को आए चोर, तो तुरंत तुम्हारी जांच होगी कि तुम कितने साहूकार हो, फिर तुम फेल हो जाओगे। जैसे हमको श्री जी ने कृपा करके रखा है, ऐसे इनको श्री जी ने कृपा करके रखा है। दंभासूया मद पिशुनता मत्सराद्य सुपूर्णा, ये सब कुछ मेरे अंदर है। स्वार्थ भ्रष्ट तदिश, यद्यपि हमारे ऐसे आचरण है कि सब स्वार्थ नष्ट करके नरक पहुंचा दें, पर शरणम यामि वृंदावनम त्वाम, हे वृंदावन मैंने तो आपकी शरण ले ली। इसका मतलब है कि ऐसा पुरुष भी यदि वृंदावन की शरण ले ले तो धन्य धन्य हो जाएगा, निश्चित धन्य हो जाएगा। विश्वास कर लो, आजीवन वृंदावन वास का नियम यदि ऐसा ले ले, कोई साधन नहीं तो भी धाम की कृपा से भगवत प्राप्त हो जाएगा। भो भो धन्य शिरोमणे भगवतः पादाम्बुजैकान्तिक, प्रेम्णश्चेत परमं रहस्यमति दुष्प्राप्यं च संप्रेष्यसि। तत्त्वं नित्य विहार मंदिरमिदं श्री राधिका कृष्णयो, राध्य स्वाद्य रसात्मकाखिल समध्याध्यासस्व वृंदावनम। धन्य है, धन्य है, धन्य है शिरोमणि वृंदावन। यहां कोई कैसा भी वास करे, अंतिम समय तक भगवत का एकांतिक प्रेम, प्रभु के चरण कमलों का एकांतिक दुर्लभ प्रेम उसे प्राप्त करा देता है वृंदावन। ये बात है। कैसा भी जीव हो जो वृंदावन वास करता है, अंतिम श्वास तक वृंदावन उसे भगवत एकांतिक प्रेम प्रदान करता है। और वो प्रेम आद्य आस्वाद्य रसात्मक अखिल भाव से पूर्ण श्री श्यामा श्याम का महामाधुर्य रस प्रदान करता है। क्योंकि ये नित्य विहार मंदिर मिदम श्री राधिका कृष्णयो, ये प्रिया प्रीतम की नित्य विहार स्थली महल है वृंदावन। इस पे वास कैसा भी जीव करे, उसको भगवत एकांतिक प्रेम, जो आद्य भाव, जो माधुर्य भाव, जो श्रृंगार रस है, वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूर्ण भाव, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण विश्वास करके जिसको ये सौभाग्य मिला है वृंदावन वास का, वास करो। दूसरे के दोष दर्शन मत करो। तुम्हारे जितने दोष हैं वृंदावन क्षमा करके आगे बढ़ा देगा। ये विश्वास कर लीजिए। आपकी गति में संशय पड़ेगा तो केवल परदोष दर्शन, निंदा, वैष्णव अपराध से पड़ सकता है, अन्यथा आपके आचरण आपका पतन नहीं कर सकते। बहुत एक जन्म और होगा यही धाम में हो, फिर आप परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। बहुत बढ़िया दाव लग गया है। धाम आश्रित, धामवासी, प्रिया प्रीतम के उपासी, निर्भय निश्चिंत रहो। जिन दोषों को आप जितना हटा सकते हो, श्री जी के नाम बल से उनको दूर करो। निश्चिंत होकर वृंदावन का भरोसा कर लो। संत वाणी, महापुरुषों के वचन
हमें भगवत मार्ग में सावधान करते हैं पूज्य संत रैदास जी। हरि साहीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभाषे रैदास। श्री रैदास जी कह रहे हरि रूपी हीरा को छान करके यदि उनका नाम जप नहीं किया, भजन नहीं किया और भोगों में लगे रहे तो भैया तुम्हें नरक जाना पड़ेगा पक्का। जैसे कोई कहता क्यों नरक जाएंगे, अरे भजन नहीं करते पाप नहीं करते। तो तुम जानते हो भजन ना करने का आपको दंड मिलेगा, क्योंकि भगवान ने अपनी तरफ से तुम्हें मानव देह देकर सारी सुविधाएं दी भजन करने के लिए। ये राजकीय कार्य से आप आए हो, सरकारी कार्य से आए हो। यही तनकर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। यदि भजन नहीं किया, जो न तरह भवसागर, अस समाज नर पाए, सुवति निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। श्री रैदास जी कह रहे हरि साहीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभाषे रैदास। मैं सत्य कहता हूं, जो इस मनुष्य जीवन में भगवान का भजन नहीं करते और भोगों में फंसे हुए हैं, उनकी नारकी गति होगी। अब अपना अनुभव कह रहे हैं, ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे। ऐसा अनुभव है, क्यों वाणी में मैं कहना चाहता हूं पर आता नहीं का कहने में, क्योंकि जब वो मिल जाता है तब आपा खो जाता है। आपा खो गया तो उसको कहूं कैसे। साहब मिले तो कोबिल गावे, बहुत सुंदर अनुभव वर्णन। ऐसो कछु अनुभव कहत न आवे, सब में हरि हैं अनुभव। रैदास जी हरि में सब हैं, हरि अपनो जिन जाना, साखी नहीं और कोई दूसर जाननहार सयाना। समझ पाए, सब में हरि, हरि में सब। युमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अब आगे कह रहे साक्षी ही नहीं बचा। जब हरि मिले तो साक्षी ही नहीं बचा, जिसको मिले वो स्वयं हरि हो गया। जानत तुम्हें हुए जाई, यही अनुभव है सब महापुरुषों का। कबीरदास जी ने पीछे वर्णन, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। यहां सब में हरि हैं, हरि में सब हैं, हरि अपनो जिन जाना, साखी नहीं और कोई दूसर जाननहार सयाना। ये बाजीगर सो राची रहा, बाजी का मरम न जाना, बाजी झूठ साच बाजीगर जाना मन पतियाना। ये जो बाजी देख रहे हो ये झूठी है, इसमें सच्चा बाजीगर स्वयं खेल रहा है। वही स्त्री बना, वही पुरुष बना, वही जड़ बना, वही चैतन्य बना। कैसे जाने हम ये बात। मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जाननहारा। जे भी मन एकाग्र होगा, भगवदाकार होगा, तो फिर ये माया नहीं सूझेगी, वही दिखाई देगा, वही परमात्मा। मन थिर होई तो कोई न सूझे, जाने जाननहारा। कह रैदास विमल विवेक सुख सहज स्वरूप सभारा। एक कठोता सामने रखा रहता था महाराज के सामने, उसी में अपना कार्य करते थे, धो रहे चमड़ा, और उसी से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्रकट होती थी। जानते हो क्यों? क्योंकि हर कार्य करते हुए नाम चल रहा था, मधुर मधुर स्मृति भगवान की, और अपना कार्य कर रहे। बड़े बड़े योगियों को आश्चर्यचकित कर देने वाली सिद्धियां उसी कठोते के जल से होती थी, क्योंकि निरंतर मन भगवदाकार रहता है। राम बिन संशय गांठी न छूटे। अगर भजन नहीं ना, एक पंडित जी, अरे आप बड़े भगत बनते हो, कभी कभी तो गंगा नहाने चला करो। तो रैदास जी ने कहा, आपके पास तो समय है, आप रोज गंगा जी जाते हो, इतनी सेवाएं हैं कि जाने को मिलता नहीं। आप गंगा जी को ये 2 केला दे देना, प्रणाम कह देना कि रैदास आप
के लिए 2 केला भेजे। पंडित जी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे कहने पर भी गंगा जी के दर्शन और अवगाहन करने चलते नहीं, वो कैसे भगत है। चलो केला लिया और जाके स्नान करने के बाद कहा गंगा जी, रैदास जी, तो गंगा जी का हाथ प्रकट हो गया और हाथ में केला लिया। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको। फिर गंगा जी ने एक चूड़ा उनको दिया, स्वर्ण का चूड़ा। बड़ी महिमा पूरा चरित्र वर्णन है। अब उन्होंने सोचा इतना कीमती हम रैदास जी को कि देखा तो है नहीं, क्यों जाके दे। वो जिस गली से जाते तो रैदास जी के ही दरवाजे पे खड़े हुए, जिस गली से जहां जहां घूम के जाते वहीं खड़े हो जाते, उन्हीं के दरवाजे पे खड़े हो जाते। महाराज आपने केला समर्पित, हाँ समर्पित। कठोते भाग, हाँ समर्पित है। बोले आपको गंगा जी ने मन चंगा तो कठौती में गंगा, सारा का सारा खेल उसी कठौती के जल से वो देख लेते थे। वहीं गंगा, वहीं जमुना, वहीं सारे तीर्थ, सारी सिद्धियां जानते हो, हर समय नाम जब। पूरी कथा है, बड़ी वर्णन है कथा। एक बार गोरखनाथ जी आए तो उनको ऐसे कठौते का वही जल खप्पर में डाल दिया, चमड़े का था। कबीरदास जी के यहां गए पर फेंका नहीं। कबीरदास जी की जो संकल्प से पुत्री प्रकट हुई थी कमाली जी, उनसे कहा इसको ढिरका दो और धो के खप्पर ले आओ। वहां गए थे, रैदास जी ने इसमें, रैदास जी पी गए धो के। एक बार जब उनका ब्याह हुआ तो अपनी सिद्धि दिखा रहे थे कि कोई खप्पर भर दे। बोली पूरे गांव में कोई योगी का खप्पर नहीं भर पाया, तो कमाली जी ने कहा हम चल रहे हैं अभी भर। एक मुट्ठी अन्न लिया इसे, खप्पर पूरा। तो उनका ये कहां से? बोले उसी चमड़े के धोवन का चमत्कार है, तुम्हारी एक एक सिद्धि हम देख रहे हैं। फिर भागे भागे गए और रैदास जी से कहा दे दीजिए। बोले अब तो चमड़े का ही जल रहेगा, उस समय बात अलग थी। ऐसे एक राजा को दिया वहां, तो उसने ऐसे देखा क्या पिए, तो ऐसे कोट में ऐसे ढरका लिया और ऐसे पीने का किया। फिर जब कोट धोने वाले को दिया, उसने जब दांत से ऐसे दिव्य प्रकाश, दिव्य आनंद, वो विहलता विकलता। क्यों? उस कठौते के जल में क्या चमत्कार था? क्योंकि वो नाम जप करते हुए अपनी सेवा नाम जप। राम बिन संशय गांठी न छूटे। एक काशी से जल स्तंभन क्रिया पढ़ करके विद्वान, बड़ी विद्वता अपने गांव आए। तो उनके पिताजी बड़े नाम जापक थे, बड़ी मेहनत करके उनको काशी में पढ़ाया था। वो आए ना, अपने पिता को प्रणाम किया, क्योंकि समझा किसान आदमी क्या प्रणाम, वो वेदों का बेटा तो बेटे ही होता है। उन्होंने देखा उनका, पढ़े है बेटा? हाँ। बोले अच्छा, अभी तो अधूरा ज्ञान है तुम्हारा, अभी तुमने। बोले चारों वेद कहीं से, अब आप क्या जानो वेद? बोले हम तो जा रहे हैं, हमारे तो अन्न की मड़नी है, बैलों से मारी जाती थी, शाम के तुमसे बात करेंगे। माता रसोई बना रही, लेके आ जाना। नदी के पार वो बैलों के पैर से पहले अन्न मारा जाता था, जैसे गेहूं है, चना है, ऐसे। ये थ्रेशर नहीं थे पुराने समय में, अपने लोगों ने वही किया। 15 दिन में तैयार होती थी एक खेत की अन्न राशि, बैलों के पैरों से गूंद गूंद करके उसे भुस बनाया जाता था। मां ने कहा कि हम तो पूछना ही भूल गए पिताजी से, तुम्हारे लाला नदी बाड़ी हुई कैसे पार होंगे? तो उनका जल स्तंभन क्रिया का मंत्र मैं जानता हूं, मंत्र मैं बोलूंगा और आपको पार कर दूंगा। बड़ा चमत्कार दिखाया, पार कर दिया। मां को पास गए, प्रसाद पाया, मां के साथ वो वापस होने को हुए। उनका आई कैसे थी? बोले कुछ मंत्र पढ़ता जाता था, काशी से सीख के आया है, और तुम कह रहे थे अधूरा ज्ञान, पूरी नदी पार करवा के आया। तो उन्होंने भूस उठाया, अगर राम राम बोलते हुए जाना और डाल देना। नदी ने मार्ग दे दिया, वैसे पार होकर के गए। शाम के बैठे तो उनका बेटा तुम्हारा ज्ञान परिपक्व नहीं। का पिताजी जब आपको वेदों का ज्ञान नहीं तो आप ऐसे कैसे कर सकते? बोले लक्षण बताते हैं।
अपने जाके गुरु से पूछना कि पिताजी ने कहा है वेदों का परिपक्व ज्ञान नहीं है, जाओ हम फिर पैसा लगाते हैं, अभी काशी फिर जाओ। जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि हमें तो आपने समस्त वेदों का ज्ञान सिखाया, हमारे पिताजी कहते हैं वेदों का ज्ञान नहीं। बोले आप जाकर के पिताजी को साष्टांग दंडवत किए? बोले नहीं। क्यों? तो पढ़े लिखे तो है नहीं, गांव के गवार आदमी, उनको साष्टांग और प्रणाम। बोले इसीलिए तुम्हारी ये अभिमान वृत्ति अभी नष्ट नहीं हुई, इसलिए वेद तुम्हारे जो अध्ययन किया वो सार्थक नहीं हुआ। जाओ साष्टांग दंडवत करना जानते हो, तुम जो वैदिक मंत्रों से प्राप्त किए हो, तुम्हारे पिता त्रिकालज्ञ हैं, केवल नाम के प्रभाव से वो हल जोतते हैं, पर नाम के प्रभाव से ऐसा है। यहां राम बिन संशय गांठ न छूटे। यदि भगवान का नाम जप नहीं तो चाहे चारों वेद कंठस्थ हो, चाहे कुछ भी साधन कर लो, संशय की गांठ नहीं। बड़े बड़े काशी के विद्वानों ने निर्णय किया कि इनको दंड दिलाया जाए रैदास जी को। तो वहां राजा के कान भर दिए कि जहां ऐसा अपवित्र कार्य होता है, अनाधिकारी ठाकुर सेवा करता है, वहां अकाल पड़ जाता है, ऐसा वैसा। तो रैदास जी अनाधिकारी, इनको ठाकुर सेवा का अधिकार नहीं। बुलाया गया, राजा ने कहा कि आप के विपक्ष में ब्राह्मण जन कहते हैं ठाकुर सेवा का आपको अधिकार नहीं, शास्त्रीय पद्धति से आप सेवा करते हो इसलिए अकाल पड़ जाएगा। बोले ठाकुरे जी चाहते हो कि हमारी सेवा हो, तो उनका बातें बनाने से नहीं होता, ब्राह्मणों ने कहा। तो रैदास जी कहा आप देख लो, ठाकुरे जी चाहते हैं हमसे सेवा करो तो हम क्या करें उसमें। तो उनका हम विराजमान करते हैं ठाकुर जी आपके, और बुला लो और आपकी गोद में ठाकुर जी आ जाए, तो मान लेंगे कि आप विद्वान जन जो है ठीक कर रहे हैं। अगर हमारे बुलाने से आ जाए तो मान लो ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। रैदास जी ने कहा। ब्राह्मणों ने राजा के सामने स्वीकार कर लिया। वो वेद मंत्र ध्रुवदास जी ने लिखा, ब्रजवासियों की प्रेम भरी गालियां सुनकर जितना ठाकुर जी प्रसन्न होते उतना वैदिक स्तोत्रों से नहीं होते। ऐसे प्रेमियों की साधारण भाषा से पुकार की हुई बात जो ठाकुर जी सुनते हैं वो वैदिक मंत्रों से नहीं। वो वैदिक मंत्रों से पुकारा, भगवान का आवाहन किया। लेकिन जब रैदास जी ने अश्रु प्रवाह करते हुए ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी सिंहासन से ही ताकर छाती से लगे। तो उन लोगों ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इनके ठाकुर इसलिए हम अपने ठाकुर विराज। बोले अपने ठाकुर विराज। ऐसा फिर भी ऐसा ही हुआ। जब तक नाम जप नहीं है, जब तक भाव नहीं है, तब तक कोई सिद्धांत ठाकुर को अधीन नहीं कर सकता, चाहे जितनी बड़ी साधना हो। राम बिन संशय गांठी न छूटे। क्यों? क्योंकि काम क्रोध लोभ मद माया इन पंचन मिली लूटे। सारी पवित्रता, सारी साधना, ये कामाशक्ति, क्रोधाशक्ति, लोभाशक्ति, ये मद, ये मोह, ये लूटते रहते हैं। साधक को पता नहीं चलता, वो खाली बना रहता है। हम बड़ कवि, कुलीन, पंडित, हम जोगी, हम सन्यासी, ज्ञानी गुनी, शूर हम दाता, याहू कहे मति नाशी। नहीं मिलेंगे भगवान। अगर ये अहंकार है कि हम बड़े कवि हैं, बड़े कुलीन हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े जोगी हैं, बड़े सन्यासी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े गुणी हैं, बड़े शूर हैं, बड़े दाता हैं, बोले बुद्धि नष्ट हो गई, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि अहम है। पढ़े गुने कछु समझ न परई, जौलो भाव न दर्शे। लोहा हिरन होई धो कैसे, जो पारस नहीं परसे। चाहे जितना पढ़ ले हो, चाहे जितने गुनी हो जाओ, यदि अहंकार हो तो सब क्या कराया मिट्टी, और भाव जागृत हो गया तो बात बनेगी। बोले लोहा हिरन होई दो कैसे। हिरण कहते हैं स्वर्ण को। लोहा कभी सोना नहीं हो सकता जो पारस नहीं परसे। यदि पारस स्पर्श न करे तो लोहा सोना नहीं हो सकता। ऐसे ही भगवत कृपा से यदि भाव प्रकट न हो तो सब पढ़ा लिखा वेद ज्ञान वह ये सब व्यर्थ हो जाता है। कह रैदास और असमझी, चाल परे भ्रम भोरे। एक आधार नाम नरहरि को, जीवन प्राण धन मोरे। बैठा लो भाई, बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों की बात है। एक आधार नाम नरहरि को, जीवन प्राण धन मोरे। जिसने अपना साधन साध जीवन प्राण धन नाम बना लिया वो सब जीत गया। सब योगियों का महायोगी वही है जो निरंतर भगवान के भजन में लगा है। चेत रे चेत अचेत काहे, बालक को देख रे।
ए चेत जा, चेत जा, अचेत क्यों हो रहा है? बालवत जीवन व्यतीत कर। सिद्ध पुरुष कैसा होता है? बालवत, बालकवत। जाति ते कोई परम पद नहीं पहुंचा, राम भगत विशेख रे, चेत रे चेत अचेत काहे, बालक को देख रे। बालकवत क्यों नहीं हो रहा है? ये जाति का अभिमान से कोई परम पद नहीं पहुंचा। ये जाति शरीर धर्म को लेकर के वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। अंदर से हम सब एक ही बाप के बेटे हैं, ये बाहरी है, ये शरीर को लेकर है। चतुर्वर्ण और चतुराश्रम, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, पाई भर अंतर नहीं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा ना कोई मंझोला, पक्का समझ लो। ये केवल एक व्यवस्था है। पंचभूत सबके एक, आत्म तत्व सबका एक, हम सब एक, इतना अंतर नहीं, सब एक ही माटी के बने हैं, एक ही माटी के, दूसरा कोई इसमें लेप नहीं। वो अंदर जो बैठा चैतन्य है वो एक ही परमात्मा स्वरूप है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास ये सब शरीर धर्म के लिए है, स्वरूप में सब एक है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब शरीर धर्म है, साफ स्वरूप में एक है, पक्का, कोई अंतर नहीं। निरंतर अपने स्वरूप की तरफ जिसकी स्थिति है वही पहुंचता। अब आप देखो, शरीर हमारा है पर व्यवस्थाएं थोड़ा अलग अलग है। हम अपना गाल छूते हैं तो कोई परेशानी नहीं, कोई हाथ नहीं दो, पर हम जब गुदाद्वार में शौच करते हैं तो 2-3 बार हाथ धोते हैं। हमारा ही शरीर है पर अलग अलग अंगों की अलग अलग सेवा की अलग अलग पद्धतियां हैं। ऐसा नहीं उसे मूर्ख कहा जाएगा, जो गुदाद्वार में हाथ लगा के मुंह में लगा दे उसे मूर्ख कहा जाएगा। उसे पहले प्रक्षालन करो, प्रक्षालन करने की पद्धति, ऐसे शास्त्र की नियमावलियां बनी हुई। स्वरूप में कोई अंतर नहीं, शरीर हमारा ही जैसे एक है पर व्यवहार क्षेत्र में अलग अलग हो जाता है, बकाया तत्व में एक ही है। इसलिए कह रहे जाति ते कोई परम पद नहीं पहुंचा, राम भगति विशेख रे, सटक्रम सहित जे विप्रो होते, हरि भगत चित्त दृढ़ नाही रे। 6 कर्म, अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। बोले यदि सटकर्म युक्त है, हरि भक्ति नहीं है, तो फिर उसका कल्याण नहीं होने वाला, परम पद नहीं पहुंचने वाला। हरि की कथा सुहाय नहीं, सुपच तूले ताहिरे। कह रहे हैं यदि भगवान की भक्ति नहीं, सटकर्म युक्त उत्तम कुल में जन्मा हुआ है, भगवान की कथा नहीं सुहाती, भगवान का नाम जप नहीं करता, तो उससे श्रेष्ठ वो स्वपच है जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम है, जो भगवान की कथा सुनता है। अहोवत सुपस्तो गरीयान जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। मित्र शत्रु अजात सबते अंतर लावे हेत रे, लागवा की कहां जाने 3 लोक पवित्र रे। जिसका इस संसार में ना कोई मित्र है, ना शत्रु है, ना ऊंचा है, ना बड़ा है, हर समय नाम जप करता रहता है, 3 लोक में उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। सबसे श्रेष्ठ जो भगवान की भक्ति में तन्मय है, भगवान के नाम जप में तन्मय है, और ऐसी भक्ति करे कि भगवान की तरफ भी ये ना देखे कि हम पे कृपा कर रहे हैं कि नहीं। मत करो कृपा और हमें दुख दो, तुम छोड़ दो हमें, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। ये है रैदास जी की भक्ति। जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरो तुमसे, तोरी कवन से जोरो। हे मेरे आराध्य देव, यदि आप हमें छोड़ दो तो छोड़ सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। ये महान एकांतिक भक्ति हो, ऐसी होनी चाहिए। जो तुम तोरो राम, मैं नहीं तोरो तुमसे, तोरी कवन सो जोरो। तीरथ बरत न करो अंदेशा, तुम्हारे चरण कमल का भरोसा। जहां जहां जाऊं ये सब तुम्हारी पूजा, तुम सा देव और नहीं दूजा। मैं अपनो मन हरि से जोड़ो, हरि से जोरी सबन से तोड़ो। सब ही पहर तुम्हारी आशा, मन क्रम वचन रहे रैदासा। ये है परिपक्व भक्ति। आप छोड़ दो, छोड़ दो, मन क्रम वचन से आपका दासों, अपने चित्त को आपसे जोड़ा हूं, सबकी आस, सबका संबंध तोड़ दिया। यही स्थिति जागृत कर देगा। और अगर सबसे संबंध रखे हो
और भोग भोग रहे हो तो थो जानी पछोरो रे कोई। एक एक शब्द संतों के। भूसी पछोरने से कुछ हाथ लगेगा? सब उड़ जाएगी, कुछ हाथ नहीं। जोई रे पछोरो जामे नाज कन होई रे। पछोरो तो उसमें जिसमें अन्न हो, तो थोथी उड़ जाएगी, अन्न बचेगा। संसारिक भोग भोग रहे हो, संसार की मान प्रतिष्ठा ले रहे हो, संसार का संबंध कर रहे हो, तो ये थोथा है, कुछ नहीं मिलने वाला। पछोरते रहो, भूसी उड़ती रहेगी, कुछ नहीं आपको लगेगा ढेर है, एक दाना नहीं मिलेगा। थोथी काया जिससे प्रेम की हो, थोथी माया जो रुपया पैसा मैं मोरता है तोर। थोथा पंडित बड़ा अभिमान में विद्वान हूं। थोथी बानी मुझे सब शास्त्रों का ज्ञान है। थोथा हरि बिनु जन्म गंवाया, थोथी हरि बिनु सबे कहानी। अगर भगवान का नाम जप नहीं, भक्ति नहीं, तो सब बेकार तुम्हारा। और ये थोथा मंदिर, ये थोथी भोग विलासा, बड़े सिद्ध महापुरुष बोल रहे। किसी ने पूछा था एकांतिक में, श्री भगवान की आराधना करते हैं, मंदिर की पूजा करते हो, बाद में हम देखते हैं उनके आचरणों बाहर निकल कर ऐसा ऐसा करते, होगा उनके किसी क्षेत्र का विषय, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान में उनकी पूर्णता नहीं हो पाती? क्योंकि उन्होंने भगवान को साधन बनाया और भोग को साध्य, इसलिए साधन से रुपया पैदा हुआ और रुपया से भोग, इसलिए उनकी स्थिति नहीं। अगर विषय को साधन बनाया जाए, भगवान को साध्य, तो स्थिति बदल जाएगी। और भगवान को साधन बनाया अर्थ का, भोगों का, तो फिर आराध्य देव आपके अर्थ और भोग हुआ, भोगते रहो। तो थोथा मंदिर, थोथा भोग विलासा और थोथी आन देव की आशा। साचा सुमिरन नाम विश्वासा, मन बच कर्म कहे रे दासा। सच्चा सुमिरन नाम का, रात दिन विश्वास करके नाम में डूब जाओ, श्री रैदास जी महाराज कहते हैं। बहुत उच्च कोटि की अवस्था के महापुरुष हुए श्री रैदास जी। हरि बिन नहीं कोई पतित पावन, आ नहीं ध्यावरे। क्यों अन्य का ध्यान कर रहे हो? हरि के बिना कोई तुम्हें इस संसार समुद्र से पार नहीं कर सकता। पूज्य भये हरिते नाम अनुपम गांवरे। मेरा हरि का नाम अनुपम है और उनका धाम अनुपम है, और हमने अपूज्य होकर जब उनके नाम धाम का सहारा लिया तो पूरे विश्व का पूज्य हो गया। रैदास जी कह रहे, अष्टादश व्याकरण बखाने, 3 काल सठ जीता रे। बोले 18 पुराण कंठस्थ हो, व्याकरण आती हो और त्रिकालदर्शी हो, और सठ जीता रे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को जीता हो, पर नाम जप नहीं, भगवान से प्रेम नहीं। प्रेम भगति अंतर्गति नाही, ताते धानुक नीकारे। बड़े सिद्ध महापुरुष है, किसी की नहीं रखते। और कह रहे, ताते भलो स्वान को शत्रु, कुत्ता का शत्रु चांडाल। ताते भलो स्वान को शत्रु, जो हरिचरणन चितलावे। मुआ मुक्त बैकुंठ बास, और जियत इहां जस पावे। धन्य है वो चांडाल, हो वत्स पछतो गरियान जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। 18 पुराण व्याकरण और सब सठ विकार जित और नाना प्रकार की सिद्धियां हैं, लेकिन भगवत प्रेम नहीं, निरंतर नाम जप नहीं, बेकार हो। वो तो बहुते ते धानुकते नीचा रे। और बोले ताते भलो स्वान को शत्रु चांडाल, जो हरिचरणन चित लाया रे। मुआ मुक्त बैकुंठ बास, और जियत यहां जस पाया रे। हम अपराधी नीच घर जन्मे, कुटुंब लोग करे हासी। और कह रहे दास राम राम जप, काटी जम की फांसी। ये बहुत ऊंची बात है। नाम जप के प्रभाव से सब माया का प्रपंच हटाकर जम की फांसी काटकर भगवत धाम के अधिकारी बन गए, जगत पूज्य हो गए। प्रभु जी संगति शरण तिहारी, ए मेरे जग जीवन राम मुरारी। गली गली को जल बही आयो, सुरसरी माए समायो। तो संगति के परताप महात्म, नाम गंगोदक पायो। प्रभु जी
हम तो आपकी शरण में आ गए, इसीलिए सर्वपूज्य हो गए। जैसे गली गली का गंदा जल बहकर जब गंगा जी की धारा में मिला तो गंगोदक बन गया, आचमन और स्नान की योग्य बन गया। ऐसे संसार की न जाने कितनी नालियों से जन्मा, न जाने कितनी नाली मलमूत्र के द्वारों में पला पोसा बड़ा हुआ। आज मैं प्रभु की शरण में हो गया तो जैसे गलियों का बहता हुआ जल गंगा जी बन गया, ऐसे आपकी शरण में आने से हरि मैं सर्वपूज्य हो गया। हे नाथ तेरी प्रीति गोपाल सो जन घटे हो, मैं मोल महंगे लई तन सटे हो। हम तो चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, गर्दन काटने के लिए तैयार हैं। सौदा तो यही होगा कि गोपाल से प्रीति करेंगे। रैदास जी कह रहे हृदय सुमिरन करूं नयन अवलोकनो, श्रवणो हरि कथा पूरी राखो, मन मधुकर करो चित्त चरणा धरो, राम रसायन रसना चाखो। मैंने गोपाल से प्रीति की अपने प्राण तन समर्पित करके। प्रीति का स्वरूप क्या है आपके? बोले हृदय सुमिरन करूं, हर समय सुमिरन करता हूं, और नयन अवलोकनो, नेत्र से सब में भगवान देखता हूं। श्रवणों हरि कथा पूरी राखो, अपने कानों से को खूब भगवत चर्चा सुनाता हूं। मन मधुकर करो चित्त चरण आधरो, मन रूपी भौरे को हरि के चरण कमल के पराग पान में लुब्ध कर दिया है। चाहे भाई मन कृष्ण पदारविंदयो, और रास रसायन रसना चाखो, प्रभु की सुंदर लीला चरित्रों को वाणी से गायन करता हूं। पर ये सब मुझे जहां से मिला है वो तुम्हें परिचय बताता हूं। साधु संगत बिनु भाव न उपजे, भाव भगत क्यों होई तेरी, बदत रैदास रघुनाथ सुन बिनती, गुरु प्रसाद कृपा करो मेरी। अगर साधु संगत नहीं मिली तो भक्ति उपजेगी नहीं, नाम में प्रीति नहीं होगी। इसलिए रैदास रात न सोइए और दिवस न करिए स्वाद, आहरनिस हरि जी को सुमरिए, छाण सकल प्रतिवाद। रात को सोना कम करो, बड़ा आनंद आता है चोरी चोरी नाम जप करने का। सब सो रहे हैं, आप जप कर बैठ के नाम जप कर रहे। कितने स्वाद लेते हैं रात में नाम जप का, अंदर अंदर देख लेना आप। जब सब सो रहे हैं तो उठ के बैठ गए मंत्र में। पर ये वही जो प्रवीण साधक है, नहीं तो फिर सो जाओगे। फिर कितने घंटे निकल गए आपको सोते हुए पता नहीं चलेगा, यहां तक लार बह जाएगी और ऐसे ही बैठे रहो। जब चैतन्य एकदम चेतना, फिर देखो आनंद आता है। घटकते रहो, जैसे बहुत प्यासा हो, बढ़िया ठंडा जल मिल रहा हो, और शीतल है, थोड़ा मृदु भी है, थोड़ा केवड़ा भी पड़ा है, कैसा लगेगा प्यासे को। ऐसे जब भजन की प्यास होती, राधा 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 वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह, मधुर मधुर झांकी प्रभु की आ रही है, शांत वातावरण, बड़ा आनंद। रात रैदास न सोइए, दिवस न करिए स्वाद। भजन करने के लिए जवान को संभालो, जवान को। जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस, और जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस। देख लो, रात में नींद कम लो, दिल में स्वादिष्ट भोजन मत करो, भजन का स्वाद आने लगेगा। आहरनिस हरि जी सुमरिए, छाड़ सकल प्रतिवाद। किसी से भी किसी तरह की वाद विवाद की चर्चा मत करो, रात दिन खूब नाम जप करो। कम समय है, जाना है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को करुणा करके उपदेश दे रहे हैं कि ज्ञान के समान कोई पवित्र करने वाला तीर्थ नहीं है, ना कोई साधन है। और योग का जब अनुभव हो जाता है तब वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ज्ञान हो जाए और ज्ञान योग ना हो वह अधूरा। कर्म हो रहा है सबसे, लेकिन कर्म योग नहीं हो रहा तो जन्म मरण नहीं रुकेगा। इसी में दोनों साधनों का वर्णन कर दिया है, सब साधनों का इसी में समावेश कर दिया है। कर्म योग में ही भक्ति योग आ गया, अष्टांग योग भी आ गया, और ज्ञान योग में सब जितने ज्ञान की बातें, दो योग में भगवान यहां सब पे। ज्ञान और कर्म ये लाखों करते मिलेंगे, लेकिन कर्म योग और ज्ञान योग ये किसी बिरले में होगा। पीछे भगवान ने कहा योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, योग के द्वारा
जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है, और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, वो स्वरूप में स्थित हुआ मनुष्य कभी किसी कर्म से नहीं बनता। तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान सिनात्मनः छित्वैनम संशयम युगे मातिष्ठ भारत। खड़ा हो जाए युद्ध के लिए, क्योंकि हृदय में स्थित अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूपी तलवार से नाश कर और योग में स्थित हो जा और युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि समता ही योग है। कर्म सबसे बनते हैं, लेकिन कर्म फल में यदि तुम्हारी समानता निष्कामता का भाव रहा तो तुम जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ोगे। और कर्म फल में यदि बंधते गए, अनुकूल फल मिल गया तो हर्षित हो गए, प्रतिकूल फल दिखाई दिया तो शोकित हो गए, तो जन्म मरण के चक्र में अभी तुम्हें आना जाना है। ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट होते हैं और कर्म योग के द्वारा समता की प्राप्ति होती है, और दोनों जीवन मुक्त हो जाते हैं। संशय रहित ज्ञानी और योग प्राप्त कर्मयोगी। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन इस समय तुम्हारे सामने युद्ध रूपी परम कर्तव्य है। सुख दुख जय विजय लाभ हानि की चिंता छोड़कर योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, समता से युक्त होकर खड़ा हो जा और अपने कर्तव्य का पालन कर, युद्ध कर। अर्जुन के हृदय में पहले ही संशय था कि मैं घोर कर्म रूपी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि शायद इससे मेरा कल्याण ना हो। भगवान ने कर्मयोग की भी चर्चा की, ज्ञान योग की चर्चा की, क्योंकि ज्ञान से संशय नष्ट होता है, कर्मयोग से समता पुष्ट होती है। दोनों जरूरी है। अज्ञानी कर्म कर सकता है, योग नहीं। इसलिए संशय निवृत्ति के लिए, ठीक से जानने के लिए ज्ञान आवश्यक है, और जो जाना है उसका वर्ताव करके सबको सुख प्रदान करना, किंचन मात्र भी किसी से कोई चाह न रखना, इसे कर्मयोग कहते हैं। अपने लिए कोई कर्म ना करना, निष्काम भाव से कर्म करना, भगवत समर्पित कर्म करना, इसे कर्मयोग कहते हैं। और सबसे कर्म होते हैं, कर्मयोग होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कर्म सबसे होते हैं, उसका योग होना है। अज्ञान संभूतम, अज्ञान से संशय उत्पन्न होता है। पता नहीं इसका फल क्या होगा, पता नहीं कैसा होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। और वो अज्ञान से अपने को कर्ता मानता है और भोक्ता मानता है। क्रियाओं का कर्ता और भोक्ता मानने से उसे बार बार जन्म और मरण भोगना पड़ता है। इसलिए ये जानना कर्म के साथ साथ कि क्या कर्म करने से हम जीवन मुक्त हो सकते हैं और क्या कर्म करने से हम बंध सकते हैं। बढ़िया रीत से कर्म किया जाए और कर्ता भाव हो तो भी बंधन कारक है। कर्ता भाव नष्ट होना ही चाहिए, ये ज्ञान से होगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कर्ता भाव बना रहता है। मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है तो सारे संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या यह है कि ना मैं कुछ कर रहा हूं ना मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मैं आत्मस्वरूप हूं। जब इतना बोध होता है तभी जीवन मुक्त होता है। योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत, अर्जुन चढ़ा प्रत्यंचा अपने गांडीव पर और समता का भाव लाकर काट इन सबकी गर्दनें। भगवान कह रहे समता का भाव, समत्व में स्थित रहकर। अभी तुम ममत्व में स्थित होकर बात कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास ले लूंगा, भिक्षा का अन्न पा करके गुजारूंगा, लेकिन अपने पूज्य जनों को नहीं मारूंगा। संसार में रात दिन सबसे कर्म हो रहे हैं, लेकिन सब कर्म दो ही प्रकार से हो रहे हैं, राग और द्वेष। इसलिए जन्म और मरण सबको भोगना पड़ रहा है। जो राग द्वेष रहित होकर के भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है वही जीवन मुक्त होता है। नहीं तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्म करो पर कर्म तुम्हें बांध न पावे, ये ज्ञान, ये कला। क्योंकि कर्मों में राग होता ही है, और जब अनुकूलता होती तो राग और प्रतिकूलता होती तो द्वेष सबको होता है। सैकड़ों बार प्रश्न एकांतिक में आए हैं, मुझे भगवान से श्रद्धा हो गई क्योंकि मैंने ये किया, उसका फल भगवान ने नहीं दिया। राग और द्वेष पूर्वक जब कर्म अपने को कर्ता मान के किया जाता है तो वो कर्म फल दिए बिना नहीं रहता, उसे भोगना पड़ता है, चाहे शुभ हो या अशुभ। और जब उपासक राग द्वेष रहित होकर भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता है तो उसके अंदर शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है अपने स्वरूप बोध का। जहां स्वरूप बोध हुआ तो अकर्ता और अभोक्ता वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे
कि ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट करो और कर्म के द्वारा योग क्षमता को प्राप्त होकर युद्ध करो। अर्जुन ने कहा महाराज एक बात बोलो, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यच्छे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। एक कृष्ण आप कर्मों का स्वरूप से त्याग करने के संन्यास की बात करते हैं, फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों साधनों में एक निश्चित कल्याण हो जाए मेरा, वो एक उपाय बताओ। आप कभी संन्यास चर्चा करते हो, कभी क्या होता है जब सुनने वाला अपने विचार की प्रधानता रखता है तो प्रवक्ता की बात को पकड़ नहीं पाता है। भगवान बोल रहे हैं, दोनों की बात बोल रहे हैं, ज्ञान के द्वारा संशय नष्ट करो और कर्म के द्वारा योग प्राप्त करो, क्षमता को प्राप्त करो, तो तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। और अर्जुन को लगा कि भगवान दो धर्मों का उपदेश कर रहे हैं, संन्यास धर्म का और कर्मयोग का। तो कह रहे संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, आप कर्मों का स्वरूप त्याग करने के संन्यास की बात कभी करते हो, और पुनर्योगम च संशय, कभी कर्मयोग की प्रशंसा करते हो। तो इन दोनों साधनों में से एक निश्चित रूप कल्याण जिससे मेरा हो जाए वो साधन आप बताओ। जब किसी को अपने परिवार का मोह होता है तो वो संत महापुरुषों की भगवत वाणी को सही समझ नहीं पाता है। इसीलिए मोह जब तक मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अगर मोही पुरुष को ज्ञान चर्चा सुनाई जाए तो बेकार है। ममता रत सन ज्ञान कहानी। अर्जुन महाराज को कुछ ऐसा ही मोह है, कौटुंबिक स्नेह अर्जुन के हृदय में है, तभी उन्होंने कहा था मैं इनको नहीं मारूंगा, भिक्षा का अन्न पाकर संन्यास ले लूंगा। युद्ध करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, स्पष्ट कह दिया था। इसलिए भगवान के शब्दों को समझ नहीं पा रहे। जब श्रोता के हृदय में मोह होता है और अपने विचार की दृढ़ता होती है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर प्रवक्ता की बात को पकड़ नहीं पाता, उसकी क्षमता नहीं होती। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उनके अनुसार युद्ध नहीं करूंगा स्पष्ट ये बात कही, तो बार बार भगवान के शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं और प्रश्न खड़ा कर देते हैं। नहीं तो एक बार के ही उत्तर में शांति हो जाती। कहने कि कभी तो आप तत्व ज्ञान की प्रशंसा करते हो, कभी आप योग की प्रशंसा करते हो, एक मार्ग मेरे को बताओ। यच्छे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इनमें से जो एक मार्ग हो। खास बात है कि अर्जुन जी निर्णय तो कर रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर वो बार बार पूछ रहे कि मेरा श्रेय परम कल्याण किसमें है। बस साधक की कुछ ऐसी ही दशा होती है, कल्याण भी चाहता और निर्णय भी स्वयं कर लेता। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये करूंगा पर मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान बड़े कृपालु गुरुदेव हैं, इसीलिए बार बार उत्तर दे रहे हैं। 18 अध्याय तक समझाया है। नहीं और कोई गुरुदेव हो तो झिझक कर कह दे कि जब पहले ही तुम कह रहे हो ये नहीं करूंगा, तो जाओ तुम अपनी मनमानी करो। लेकिन बड़े करुणामय जगत गुरु हैं, वो बार बार अर्जुन जी को उपदेश देते हैं। कल्याण की प्राप्ति की इच्छा की प्रधानता को